हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रार्थना सभा यानी मॉर्निंग असेंबली के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए दोस्तों, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन और हर एक न्यूज़ का पता चल सके आपको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए आज का सुविचार क्या है। थॉट ऑफ द डे, खुद पर विश्वास करें और आप महान चीज़ें हासिल करेंगे। खुद पर विश्वास दोस्तों, खुद पर बिलीफ होना चाहिए, ओके, तभी आप कुछ भी महान चीज़ें हासिल कर पाएंगे। यानी बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल अचीव ग्रेट थिंग्स। तो चलिए अब हम लोग कुछ मुख्य समाचार को देखने वाले हैं जो कि प्रार्थना सभा के क्रम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए यह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुख्य समाचार। ट्रंप का पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म करने का संकेत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को समाप्त करने पर विचार कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय समाचार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट समाचार ये राष्ट्रीय है। यानी दुनिया भर में भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। यह तथ्य भी सामने दिया आया है कि 2047 तक यानी आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक भारत एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक ताकत बनकर उभरेगा। यह है राष्ट्रीय मुख्य समाचार। अब हम लोग राज्य का समाचार पढ़ने वाले हैं। देखिए झारखंड बनेगा स्वच्छ ऊर्जा व दुर्लभ खनिजों का राष्ट्रीय हब। इसका उद्देश्य झारखंड में विश्व स्तरीय शोध को बढ़ावा देना, हरित कौशल से युक्त नई पीढ़ी तैयार करना और खनिज व ऊर्जा के क्षेत्र के लिए डेटा आधारित आधुनिक शासन प्रणाली विकसित करना है। ठीक है, तो ये राज्य का समाचार हो गया। अब हम लोग खेल जगत का पढ़ने वाले हैं। ओलंपिक और विश्व चैंपियन तैराक कैमरन मैकवाय ने 50 मीटर फ्री स्टाइल में 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के 31 वर्षीय कैमरन ने शुक्रवार देर रात को चाइना ओपन में 20.88 सेकंड के समय के साथ कीर्तिमान बनाया। तो ये रहा मुख्य समाचार। एक लास्ट बचा हुआ है जो कि शिक्षा और करियर से संबंधित है। जेट की तिथि बढ़ी, यानी जी टेट वाला जो परीक्षा टीचर्स के लिए लिया जाता है, ठीक है, तो अब 26 अप्रैल को होगी। झारखंड पात्रता परीक्षा जेट की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। पहले यह 29 मार्च को होने वाली थी, अब ये 26 अप्रैल को होगी, यानी जेट परीक्षा। अब प्रार्थना सभा के क्रम में कुछ पूछे जाने वाले मुख्य प्रश्न, क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए क्या है, प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक में जो प्रार्थना सभा के क्रम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 5 अक्षरों का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान मैं हूँ, एक भाषा का नाम। ये क्या है, मलयालम। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों, 7 रंग होते हैं। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। झारखंड का राजकीय फूल क्या है, पलाश। ठीक है, और अब हम लोग कक्षा 1 से 5 तक कर लिए हैं। अब हम लोग कक्षा 6 से 8 तक करने वाले हैं। 15 का योज्य प्रतिलोम क्या है दोस्तों। अगर योज्य प्रतिलोम है तो अगर प्लस में है यहाँ पर, ठीक है, आगे इसका प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस में, ठीक है, यानी -15 हो जाएगा। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है दोस्तों। समय का ऐसा ही मात्रक क्या है, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। ठीक है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? किरण बेदी। अब कक्षा 9 से 12 में पूछे जाने वाले प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। वायुमंडल में कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम मानी गई है? समताप मंडल। ऐसे आप जानते होंगे कि मंडल 4 होता है, ओजोन मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल। ओके, इस तरह का मंडल होता है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, CH4 होता है। इसको हम लोग केमिस्ट्री में कार्बन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। विश्व की इस्पात राजधानी किसे कहा जाता है? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग का कौन है? मतलब जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर। ठीक है, टाटा जमशेदपुर, उसको पिट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है ना। आज का महत्वपूर्ण दिवस 23/3/2026 शहीद दिवस। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। अब कुछ प्रेरक प्रसंग, ठीक है, पढ़ने वाले हम लोग। यानी काम का मूल्य। पुराने समय में एक ठेकेदार ने 3 लोगों को काम पर रखा। उसने पहले व्यक्ति को मिट्टी खोदने के लिए 100 रुपये, दूसरे को कोयला निकालने के लिए 300 रुपये और तीसरे व्यक्ति को हीरा खोजने के लिए 1000 रुपये रोज़ पर काम दिया। शाम को जब तीनों आए तो पहले मजदूर ने मिट्टी, दूसरे ने कोयला और तीसरे ने हीरा निकाला था। ठेकेदार ने तीनों को उनके काम के अनुसार भुगतान किया। पहला मजदूर कम पैसे पाकर विरोध करने लगा। ठेकेदार ने समझाया, तुम्हें वही मजदूरी मिली है जो तुमने काम की योग्यता के हिसाब से मांगी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सीख यही मिलती है कि अपनी योग्यता और कार्य के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करें, तभी आपको बेहतर फल मिलेगा। मोटिवेशनल स्टोरी। तो चलिए वर्ड ऑफ द डे पढ़ने। ब्रीज यानी मंद ठंडी हवा। नेक्स्ट है कि सेंटेंस ऑफ द डे। आज का सेंटेंस क्या हो सकता है? ए जेंटल ब्रीज वाज ब्लोइंग इन द गार्डन। बगीचे में एक मंद हवा चल रही थी।